इस साल सावन 22 जुलाई से 19 अगस्त तक रहेगा और इस महीने में कुल 5 सोमवार व्रत पड़ेंगे। सनातन धर्म में सावन सोमवार व्रत का विशेष महत्व है और इस व्रत में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। शिव पार्वती की पूजा कर भक्तों को सुख संपत्ति की प्राप्ति भी होती है और ऐसा योग कई सालों में बनता है कि सावन सोमवार के दिन ही शुरू हो और सोमवार के दिन ही खत्म हो। तो देखिए, देश भर से बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं और चलिए अब आपको सावन सोमवार की 8 तस्वीरें दिखाते हैं जहां सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। ये 8 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर है उज्जैन की। उज्जैन में महाकाल बाबा के दर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बता दें आपको कि आज रोजाना की अपेक्षा आज महाकाल ने 1.5 घंटे पहले ही यानी कि रात 2:30 बजे से ही भक्तों को दर्शन देना शुरू कर दिया और सुबह से ही भक्तों की भीड़ लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। दूसरी तस्वीर देखिए। दूसरी तस्वीर है खंडवा के ओमकारेश्वर से। मध्य प्रदेश में स्थित दूसरा ज्योतिर्लिंग और 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है ओमकारेश्वर, जहां सुबह से ही बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, भीड़ है लेकिन उत्साह भी जोरों पर है। तीसरी तस्वीर देखिए। काशी विश्वनाथ, तीसरा ज्योतिर्लिंग आप देखिए। विस्तार न्यूज आपको लगातार हर शिव मंदिर की तस्वीर तो दिखा रहा है लेकिन घर बैठे आपको हम ज्योतिर्लिंग की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। काशी विश्वनाथ की तस्वीरें देखिए। लोग जो कि लगभग 24 घंटे से भी कुछ लोग हैं जो लाइन में लगे हुए हैं। देश के अलग अलग राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं और दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। चौथी तस्वीर देखिए। भोजपुर से है। मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक भोजपुर मंदिर और इस मंदिर का इतिहास सालों पुराना है। भोजपुर मंदिर में भी तमाम व्यवस्थाओं के बीच लंबी लंबी कतारें लोगों की। 5वीं तस्वीर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आप देखिए। ग्वालियर में भी शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। जल चढ़ाने के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो वहीं ये अगली तस्वीर 6वीं तस्वीर आगर मालवा की देखिए। खूबसूरत सजाया गया है इस मंदिर को और इसी खूबसूरत साज सज्जा के बीच आज अपनी मनोकामना लेकर भक्त पहुंच रहे हैं। 7वीं तस्वीर इंदौर से। इंदौर में भी हर शिव मंदिर पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ है। और छत्तीसगढ़ की तस्वीरें भी देखिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी प्राचीन मंदिरों में लोग सुबह से पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें लोगों की लगी हुई हैं और लोगों का यही कहना है कि सालों से वो इन मंदिरों में पहुंच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ के आगे अपनी प्रार्थना कर रहे हैं। तो महादेव को जल चढ़ाने भक्तों का लगा हुआ है तांता। सावन सोमवार की 8 तस्वीरें अलग अलग राज्यों से लगातार आपको सुबह से ही विस्तार न्यूज हर एक तस्वीर दिखा रहा है। उज्जैन के साथ साथ ओमकारेश्वर, काशी, भोजपुर, ग्वालियर, आगरमालवा, इंदौर, रायपुर तो हमने आपको दिखाए, लेकिन इसके साथ ही झारखंड की भी आपने तस्वीर देखी। झारखंड के साथ साथ हरिद्वार की भी आपने तस्वीर देखी और शिव मंदिरों में हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं जो आप तक और भी तस्वीरें दिखाएंगे और भी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ रायपुर से जुड़ रही हैं हटेश्वर मंदिर से महिमा पांडे, ओमकारेश्वर मंदिर से पुनीत विजयवर्गीय, आदर्श सिंह काशी विश्वनाथ से जुड़ रहे हैं, तो वहीं महाकाल मंदिर से अंजलि। और एक बार फिर से सबसे पहले रुक कर लेते हैं महाकाल मंदिर का। अंजलि, भारी भीड़ है और इसी भीड़ के बीच आप मौजूद हैं, उत्साह भी जोरों पर दिख रहा है और क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है अंजलि? बिल्कुल ऋतु, विस्तार न्यूज लगातार कोशिश कर रहा है कि अपने दर्शकों को दिखाए कि आखिर सावन का पहला सोमवार उज्जैन में कितने उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मैं ये भी बता दूं कि ब्रेक के लिए आप रुक गए थे लेकिन यहाँ पर भक्तों का उत्साह रुका नहीं। और देखिए ना किस तरीके से मैं आपको मैं बोलूंगी अपने कैमरा पर्सन दीपक को पहले तो ये तस्वीरें दिखा दें कि भव्यता क्या है। एक अच्छा खासा दूर तलक तस्वीर दिखा दीजिए दर्शकों को, क्योंकि ये इस बात का प्रमाण देगा कि भक्तों में कोई उत्साह की कमी नहीं है और लगातार पहुंच रहे हैं। और अब मतलब जयकारे तो यहाँ पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर पहुंचे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम बांसवाड़ा से। ठीक है। और यहाँ पर क्या हर साल आते हैं? जी। क्या हर साल आते हैं? पहली बार आया। पहली बार है। पहली बार का दर्शन। आपको पता है यहाँ पर महाकाल लोक भी बन गया है, आप लोगों के लिए बनाया गया है। क्या उसकी भव्यता देखिए? देखिए मैडम, देखिए कैसा लगा महाकाल लोक? बहुत अच्छा लगा। हमने पहली बार आए हैं बरगढ़ उड़ीसा से। ये ओडिशा से आए हैं। देखिए देश के कोने कोने से भक्त आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, महाकाल के दरबार में मिल जाएंगे। और ये ना इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि यहाँ से लोग जो है वहां से बाहर जा रहे हैं और यहाँ से अंदर जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने हैं। और क्या, और मेरे साथ, और ये देखिए ये मैं देख पा रही हूँ कि मेरे साथ मेरे सहयोगी संतोष
संतोष जी, क्या कुछ तस्वीरें यहाँ पर देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, श्रावण का सोमवार आता है तो ऐसे ही भक्त जय महाकाल की जयकारे लगाते हैं। और जब बाबा महाकाल का श्रावण उत्सव आता है तो ऐसे भक्त हैं जो देश भर से आते हैं और एक ही गुण सुनाई देती है, जय महाकाल। जय महाकाल। और वो गूंज भी सुनवा रहे हैं आपको, वो गूंज भी सुनवा रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं और ये छोटी सी बच्ची भी है। सावन का महत्व क्या समझती है? महादेव बस भक्ति करने आते हैं हम तो। व्रत रखती हैं आप? नहीं, वो तो थोड़ा ना होता है। रखते हैं महाकाल का व्रत रखते हैं हम। काल भैरवगढ़ से पैदल चल कर आए दर्शन के लिए। यही तो भक्ति है, पैदल चल के पहुंच रहे हैं। कालों का काल महाकाल बिल्कुल है। अंजलि, आप लोगों से बातचीत करते रहेगा और इसी तरह से लोगों को जोड़ते रहेगा ताकि इनकी भक्ति, इनके भाव हम भी अपने दर्शकों को दिखा पाए कि महाकाल की नगरी जब लोग पहुंचते हैं तो उनके चेहरे के भाव किस तरह से होते हैं। लौटूंगी आपके पास, तो चलिए अब आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जहां से हमारे सहयोगी आदर्श लगातार बने हुए हैं। आदर्श, भव्यता दिखाइए, क्योंकि देखिए मंदिर की भव्यता तो देखते ही बन रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ पूरा बनारस सजा हुआ है और सजावट सिर्फ फूलों की नहीं है, सजावट उन भक्तों की भी है जो बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, सुबह से ही पहुंचे हुए हैं। आदर्श, देखिए बिल्कुल यहाँ पर जो भक्तों की तस्वीर देखने को मिल रही है, मैं अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर लगातार जो भक्त हैं, जो साधु महात्मा हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कहाँ से आए हैं? या साहब, हम फतेहपुर जिला से। कब से इंतजार कर रहे हैं? कब से इंतजार कर रहे हैं? यह दर्शन करने आए हैं। कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अलग अलग वर्ग के लोग पहुँचे हुए। अगर मैं आपको इस तरह की तस्वीर दिखाऊं तो देखिए महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। और सुबह से चूंकि यहाँ पर इतनी भीड़, एक और तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर आप ये देखें तो एक विकलांग व्यक्ति हैं जो यहाँ पर व्हीलचेयर पर मौजूद हैं, लेकिन जल इन्होंने भरा हुआ है। बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? किशन कुमार गुप्ता। कहाँ से आए हैं? भदोही। भदोही से। मैं देख रहा हूँ कि आपको चलने में दिक्कत है, उसके बाद भी आप जल लेकर पहुंचे। कैसे पहुंचे यहाँ तक आप? गाड़ी से। गाड़ी से आए हैं जी। आप कब तक इंतजार करना पड़ेगा यहाँ? नहीं, इंतजार नहीं करना पड़ रहा है, बस थोड़ी टाइम पे पहुंच जाएंगे। दर्शन हो गए आपके? अभी नहीं, अभी दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन करने जा रहे हैं। खुशी तो बहुत होगी कि दर्शन हो जाएंगे बाबा के। हाँ, इसीलिए तो आए हैं। देखिए ये वो मैं तस्वीर कह रहा था ना कि हर वर्ग के लोग पहुंचे। अगर आप इन्हें देखिए तो चलने में असमर्थता जरूर है, लेकिन जोश वो है, वो उत्साह है। जहाँ पर हम काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर अगर आप तस्वीरें देखें तो इस उत्साह के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए लोग हैं जो चलने में दिक्कत होने के बाद भी यहाँ तक बाबा के दर्शन के लिए पहुँचे हुए हैं। ये वो जगह है जहाँ से सभी जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, प्रवेश कर रहे हैं। इसके बाहर यानी हम लोग मौजूद, इसके ठीक अंदर जाने के लिए चूंकि कैमरा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउड नहीं है, वरना हम अपने दर्शकों को वो तस्वीर भी दिखाते कि क्या कैसे इंतजाम किए गए हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो देख सकते हैं कि ये वो जल के, जिसे हम यहाँ पर आम भाषा में लोटा कहते हैं, जल का वो कमंडल कहते हैं, वो यहाँ पर रखा गया है और इसमें क्या कुछ सामान लेकर जाते हैं वो सारी चीजें भी दिखाई दे रही हैं। अगर आप देखें तो बड़ा ये मटका लेकर पहुंचे हुए हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद सिंह। कहाँ से आए हैं? बलिया से। बलिया से आए हैं। ये इसमें पूरा जल भर के लाए, कहाँ से जल लेकर आ रहे हैं? ये लाए हैं, ये गंगा नदी से लाए हैं। वहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचे? नहीं नहीं, यहाँ दशाश्वमेध घाट से आपने इसको भरा है, तो दर्शन हो गए कि नहीं आप? अभी नहीं दर्शन हुआ, ये पात्र जा नहीं रहा है, पात्र नहीं अंदर जा रहा है। देखिए एक और विधा है यहाँ पर, एक और समस्या है कि पात्र बड़ा है इनका जो जल चढ़ाने का पात्र है वो बड़ा है, उस वजह से वो अंदर नहीं जा पा रहे, तो ये बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं जो मैं आपको बार बार दिखा रहा था, समझा रहा था कि आखिर कैसे भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या कुछ थोड़ी मोटी समस्याओं के बाद भी कमोबेश कोशिश ये है कि किसी तरीके से बाबा के दर्शन हो जाए। ऋतु, बिल्कुल भक्त ये चाहते हैं कि कैसे भी कैसे, भले ही कुछ सेकंड के लिए, लेकिन काशी विश्वनाथ के लिए अगर वो पहुंचे हैं तो उन्हें दर्शन जरूर हो। घंटों लाइन में लगे हुए हैं। बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। और चलिए अब लिए चलते हैं आपको ग्वालियर के अखिलेश्वर मंदिर। हमारे सहयोगी अनिल गौर मौजूद हैं। अनिल, जरा दिखा दीजिए कि ग्वालियर में कितना उत्साह है। ग्वालियर में आज सावन का पहला सोमवार किस तरह से मनाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए ऋतु, मैं इस वक्त ग्वालियर के सबसे प्रसिद्ध अचलेश्वर महादेव मंदिरों, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और दूर दूर से लोग यहाँ पर भगवान अचलेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि आज सावन का पहला सोमवार है और पहले सोमवार पर
काफी भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको उन तस्वीरों को दिखाऊंगा जहाँ पर यहाँ जो लाइन में लोग लगे हैं और लाइन के जरिए यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। उनसे बात करेंगे श्रद्धालुओं से कि कहाँ से आए हैं वो और अभी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो यहीं की हूँ। कितना महत्व है आज सावन का पहला सोमवार? पहला सोमवार है, बहुत महत्व है, इसका तो बहुत ज्यादा ही महत्व है। बिल्कुल, आप बताइए, आप यहीं से ग्वालियर से हैं? हाँ, सिटी सेंटर। तो आज पहला सोमवार है सावन का, विशेष में माना जाता है, इस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं। फूल बेलपत्ती चढ़ाकर, दूध और पानी जल चढ़ाकर शिव जी को प्रसन्न किया जाता है। बिल्कुल, देखिए ऋतु, सबसे पहले इनको तस्वीरों को देखिए कि कितने सुबह से ही 4 बजे जब पट खुल गए थे और 4 बजे से ही जो श्रद्धालु हैं उनका आना शुरू हो गया है और लगातार यहाँ जो लाइन है, लंबी लंबी लाइन है और पुरुषों की लाइन अलग है, महिलाओं की लाइन अलग है। सुबह से ही लाइन लगी है और भगवान अचलेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ सर, कहाँ से आए आप? यहीं से? सिकंदर कंपू ग्वालियर से। आज विशेष महत्व है, आज का सबसे बड़ा महत्व पहला सोमवार और सावन का, वो भी अचलेश्वर महादेव तो अचले पहला सोमवार सबसे बड़ा महत्व आज का। बिल्कुल, देखिए आप लाइन को देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, क्योंकि और सबसे खास बात यह भी है कि यहाँ पर गर्मी है, उमस भरी गर्मी है, लोग काफी परेशान हैं, लेकिन इसके बावजूद सुबह से यहाँ पर लाइन लगी है और हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते। अचलेश्वर महादेव की जय, अचलेश्वर महादेव की जय। काशी यहीं से आप? हाँ, काशी ग्वालियर से। कब से आ रहे हैं आप? ग्वालियर में आज 50 साल हो गए थे। तो बिल्कुल ऋतु, देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रोज आते हैं और भगवान अचलेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं और विशेष आज सावन का पहला सोमवार है और पहले सोमवार को काफी भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है और दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं। और सबसे खास बात यह है कि अचलेश्वर महादेव के जो इतिहास है वो काफी रोचक भी है। स्वयंभू है, उनकी मूर्ति को स्थापित नहीं किया गया बल्कि प्रकट हुई है। यही कारण है कि यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है और आज सावन के सोमवार को पहले ही दिन यहाँ पर काफी भीड़ जो श्रद्धालुओं की है वो देखी जा रही है, क्योंकि सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर ये ग्वालियर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। पुलिस के साथ साथ जो सेवादार हैं जो यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि कोई अव्यवस्थित पूरी तरीके से कुछ भी न हो। आप देखिए, इन तस्वीरों को तस्वीरें देख पा रहे हैं कि ग्वालियर में भी किस तरह से भक्तों में उत्साह है और जिस तरह से लंबी लंबी कतारें हर ज्योतिर्लिंग में लगी हुई है उसी तरह से लंबी लंबी कतारें ग्वालियर के भी इस मंदिर में लगे। अनिल, बने रहिएगा। तो लगातार देखिए, आपको हमने मध्य प्रदेश की तस्वीर भी दिखाई, उत्तर प्रदेश की भी तस्वीर दिखाई और चलिए अब लिए चलते हैं आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और मेरी सहयोगी महिमा मौजूद है। महिमा, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रही हैं? भक्तों से बातचीत करने की, जानने की कोशिश करिए कि किस भाव के साथ क्या कुछ मनोकामना लेकर आज वो मंदिरों में पहुंचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऋतु, तो आप देख सकती, सबसे पहले आपको दिखाऊंगी जिस तरह से मंदिर में जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। एक लंबी कतार है और देख सकते हैं यहाँ उत्साह देख रहे हैं, डमरू बजाते हुए यहाँ पर भक्त पहुंचे हैं। उत्साह देख सकती है भक्तों का। सबसे पहले तो लंबी कतार लगी। कहाँ से आए आप लोग? रायपुर। सभी मनोकामना पूर्ण होती है? सभी मनोकामना पूर्ण होती है। क्या मनोकामना लेके आए इस साल? अब मनोकामना किसी को बता नहीं जाता। तो शादी का मनोकामना लेके? नहीं नहीं नहीं, अपनी फैमिली के बारे में है। फैमिली के लिए तो देख सकते हैं, परिवार के लिए भी यहाँ पर मनोकामना लेकर आए हैं। कुछ महिलाएं भी यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगी। आज सावन का पहला सोमवार है, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है, भोलेनाथ का दर्शन करो। बहुत 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 प्रसन्न। क्या लेके आई? मैं आपके हाथों में देख रही हूँ, घर से भी कुछ सामान लेकर आई। हर प्रसन्न है, मतलब तेल है, मतलब फूल है, बेलपत्र है, हर प्रसन्न करो। बहुत अच्छा है, पार्वती देवी की भी प्रसन्न है। तो कितने सालों से आ रही है मंदिर में? साल, अभी मेरा शादियों के 13 साल है, 13 साल से हम लोग आ रहा है। 13 साल से आप मंदिर में। तो देख सकती है ऋतु, यहाँ पर घर से भी लोग फूल, बेलपत्र और कई सारी चीजें लेकर भगवान हटकेश्वर नाथ को प्रसन्न करने यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और भी लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। हम मंदिर के द्वार पर पहुंच चुके हैं। मैं अपने कैमरामैन से थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगी कि मंदिर का द्वार दिखाएं जहाँ पर भीड़ लगी हुई है। आप देख सकते हैं लगातार लोग बाबा हटकेश्वर नाथ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। और ये नंदी दिखा दूं मैं, यहाँ भी लोग पूजा कर रहे हैं। ये मुख्य द्वार पर, बाबा महादेव के मुख्य द्वार पर ये नंदी है जहाँ लोग पूजा कर रहे हैं। यहाँ भी बेलपत्र, फूल चढ़ाते नजर आ रहे हैं और अंदर भारी भीड़ है ऋतु। इसलिए मैं आपको बता दूं कि आज जो है हटकेश्वर महादेव का जो विशेष श्रृंगार किया गया है, भगवान गणेश के रूप में हरे रंग से बाबा हटकेश्वर का श्रृंगार किया गया है। अंदर भारी भीड़ की वजह से मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। फिलहाल आप भीड़ देखिए ऋतु, बहुत दूर तक भीड़ लगे हुई, मुख्य मार्ग तक ये भीड़ लगी हुई है और बहुत लंबी है ये कतार। लोग
घोर से इंतजार कर रहे हैं। कुछ बच्चियां भी आई हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? पहली बांधा। भगवान हटकेश्वर नाथ के मंदिर में पूजा करने कितना उत्साह है आज श्रावण सोमवार को? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। क्या मनोकामना लेके आई हैं? कि पढ़ाई में अच्छे से वो हो जाऊं, पास। देख सकती ऋतु की बच्चे पढ़ाई की मनोकामना मांगने आए हैं यहाँ बिल्कुल, पर। बच्चे पढ़ाई की मनोकामना, और जो देखिए जो बड़े हैं वो अपने घर की सुख शांति की कामना लेकर पहुंच रहे हैं। लौटूंगी महिमा, आप लोगों से बातचीत करते रहिए, माहौल जानते रहिए। लौटूंगी आपके पास और एक बार फिर से काशी विश्वनाथ लिए चलते हमारे दर्शकों को। आदर्श लगातार बेहद खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग राज्यों से पहुंचने वाले भक्तों से बातचीत भी कर रहे हैं। आदर्श, एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाइएगा। देखिए, बिल्कुल मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूँ जिसके लिए जो भक्त यहाँ पर सुबह से कल रात से इंतजार कर रहे हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर वो भक्त पहुँचे हुए हैं, लगातार अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर भक्तों के लिए अलग तरीके की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। जैसे आमतौर पर दूसरे गेट खोले जाते थे, लेकिन आज प्रवेश द्वार के ये जो 4 नंबर गेट है इसे खोला गया है। साथ ही साथ यहाँ पर अलग अलग महिलाओं और उनके लिए अलग अलग लाइन बनाई गई यहाँ पर, ताकि उन्हें जाने में कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ अगर मैं सुरक्षा के इंतजाम दिखाऊं तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मेटल डिटेक्टर के साथ पूरी चेकिंग होती है, यानी अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या कोई भी सामान नहीं जा सकता है। इसको इंश्योर करने के लिए यूपी पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस भी अलग अलग जगहों पर लगाई गई हैं, ताकि कोई दिक्कत ना हो भक्तों को। और भक्तों के लिए विशेष व्यवस्थाएं ये भी की गई हैं कि यहाँ पर अलग अलग जगहों पर मेडिकल कैंप बनाए गए हैं, यानी किसी को कोई दिक्कत होती है, कोई बीमार होता है तो ना सिर्फ मेडिकल कैंप जा सकें, बल्कि इसके साथ साथ एम्बुलेंसेस की भी व्यवस्था की गई है। रंग की बात करें अगर आप यहाँ पर देखें तो दूर तक सिर्फ और सिर्फ भगवान भोलेनाथ, हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ, तमाम व्यवस्थाएं और इसी तरह की व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश में भी की गई हैं। बने रहेगा आदर्श, लौटूंगी आपके पास। अंजलि लगातार बेहद खूबसूरत तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। अंजलि, जब से महाकाल कॉरिडोर बना है, महालोक बना है, तब से भक्तों की संख्या में इजाफा भी हुआ है। ये खूबसूरत नजारे एक बार फिर से हमारे दर्शकों को दिखाइए अंजलि। बिल्कुल, महाकाल लोक की भव्यता और आध्यात्म विज्ञान सब कुछ का समीकरण यहाँ पे देखने को मिलता है आपको। और ये कहीं ना कहीं, जैसा कि आपने कहा, वजह भी बन गया है। जिस तरीके से उज्जैन धर्मनगरी में 2023 के जो पर्यटन क्षेत्र के आंकड़े आए, उसमें जो इजाफा देखा गया, लगभग 5 करोड़ पर्यटक जो है वो यहीं आए। और क्यों आए हैं उसका जवाब है ये महाकाल कॉरिडोर का फेज 1। देखिए आप, ये महाकाल लोक आप देख पा रहे होंगे। जितनी दूर तक मेरी नजरें जा रही है, और उम्मीद है कि कैमरा की नजरें जा रही है, उतनी दूर तक आपको यहाँ पर भक्तगण नजर आ रहे होंगे। मेरे साथ यहाँ पर भक्त मौजूद है, इनसे बात कर लेती हूँ। कहाँ से आए आप? मैं उड़ीसा से, झारसुगुड़ा जिला उड़ीसा से आए हैं। महाकाल लोक के बारे में सुना था? हाँ, महाकाल लोक के बारे में सुना था, कल देखा भी, आज भी देखा। अच्छा, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आके पहली सावन है, सोमवार महाकाल श्री जी का महाकाल लोक। ये देखिए, मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर 108 स्तंभ है। कहा जाता है कि भगवान शिव का जो क्रोध में वो तांडव करते हैं, उसमें 108 मुद्राएं हैं, इसलिए 108 स्तंभ यहाँ पे बनाए गए हैं। साथ ही साथ प्रतिमाएं देखिए आप, ये अलौकिक रूप। और ये जो आप तस्वीर देख पा रहे होंगे, ये जो प्रतिमा देख पा रहे होंगे, ये मैं आपको बता दूं कि ये गजासुर संहार की है। क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रतिमाएं लगाई गई हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी है। और हर प्रतिमा के आगे एक बारकोड भी लगाया गया है, जिसे स्कैन कर पर्यटक जान सकते हैं कि आखिर उस प्रतिमा के पीछे की कहानी क्या है। तो कहीं ना कहीं विज्ञान को भी इस पूरे महाकाल लोक में सम्मिलित किया गया है। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है भक्तगण, रुक जा रहे हैं। यहाँ पे महाकाल लोक आप आए, पहली बार आए क्या? नहीं, सेकंड टाइम है अपना। सेकंड टाइम आए हैं, तो क्या चीज आपको यहाँ की पसंद है? महाकाल की तो नगरी पूरी पसंद है हमें। महाकाल लोक बनने से क्या आपको लगता है कि पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है? जी बिल्कुल, बढ़ोतरी देखी गई है, बाबा महाकाल की कृपा है। अगर मैं आपकी बात करूं तो आपको महाकाल लोक में क्या ऐसी चीज थी जो मंत्रमुग्ध कर गई? बाबा महाकाल की नगरी प्यारी है। नगरी प्यारी है। एक बार जयकारा हो जाए पूरे जोश के साथ, हर हर महादेव के, ओम नमः शिवाय के, बम बम बोलेंगे। यहाँ पर आपको जयकारे नजर आ रहे होंगे, सुनाई दे रहे होंगे, हर हर महादेव यहाँ पर आपको सुनाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी दूर तक
कैमरा पहुंच पा रहा होगा उतनी दूर तक आपको नजर आएगा कि श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। और अच्छी बात यह भी है कि दिन तो चढ़ रहा है लेकिन मौसम और ज्यादा सुहावना होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सावन जो है, सावन का पहला सोमवार भक्तों के लिए मेहरबान है। भगवान शिव प्रसन्न नजर आ रहे हैं। आप प्रतिमाएं देखिए, आप खूबसूरती देखिए। ये जो महाकाल लोक है इसकी खूबसूरती अलौकिक है, अविस्मरणीय है। और ये हर जगह प्रतिमाएं बनाई गई हैं। और बिल्कुल आप ये तस्वीरें पहुंचाते रहेगा अंजलि, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि पूरे कॉरिडोर में हर तरफ एक ही तरह की तस्वीर दिख रही है। वो है भक्तों के उत्साह की। उनसे और भी आप बातचीत करते रहिएगा, लौटूंगे आपके पास। एक बार फिर से ग्वालियर का रुख करेंगे। अनिल लगातार बने हुए हैं। अनिल, मंदिर का इतिहास आपने बताया कि मंदिर का महत्व क्या है। हम देख पा रहे हैं कि ग्वालियर के लोग भी, क्योंकि देखिए जहां एक और हम देख रहे हैं कि महाकाल कॉरिडोर में और उज्जैन में मौसम सुहावना है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। ग्वालियर में धूप कड़ी निकल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की संख्या में कमी नहीं है। अनिल, बिल्कुल देखिए ऋतु, यहाँ पर जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे ही यहाँ पर गर्मी काफी तेज होती जा रही है। और सबसे खास बात है कि उमस भरी गर्मी है तो लोगों को भी काफी परेशानी है। लेकिन इसके बावजूद सावन का पहला सोमवार है और पहले सोमवार को जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो कम नहीं हो रही है। इन तस्वीरों को आप देखिए कि यहाँ पर जितनी भी लंबी लाइनें लगी हैं, कम से कम 2-3 लाइनें यहाँ पर लगाई गई हैं। जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर दूर दूर से आ रहे हैं भगवान अचलेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। सबसे खास बात यह है कि पहला सोमवार है, पहले सोमवार को जो भीड़ है वो काफी यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि भगवान अचलेश्वर महादेव का जो इतिहास है वो काफी रोचक है और काफी अलग है। और यही कारण है कि यहाँ पर सावन का जब शुरू हो जाते हैं तो यहाँ पर अमूमन भीड़ हो जाती है। लेकिन सावन के अगर बात करें तो हर दिन यहाँ पर भीड़ देखी जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लंबी लाइन है। लोग यहाँ पर भगवान अचलेश्वर के दर्शन करने के लिए कहाँ से आए हैं आप? यहीं ग्वालियर से हैं। रोज आते हैं आप? हाँ, डेली आते हैं। कितना महत्व है सावन का पहला सोमवार? ये पहला महत्व सोमवार का ये महत्व है कि मतलब भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने से जो भी हमारी मनोकामना होती है वो पूरी होती है। और अचलेश्वर महादेव बड़ी कृपा करते हैं सभी के ऊपर, दाना दाने से सभी से परिपूर्ण करते हैं हर व्यक्ति को। बिल्कुल। तो और भी मैम, आप कहाँ से आई हैं? ग्वालियर। आज कितना महत्व रखते हैं क्योंकि आज पहला सोमवार है? बहुत अच्छा लगता है। हर मंडे को आती हूँ मैं। हर मंडे को आती है जी। तो बिल्कुल ऋतु, देखिए कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो हर सोमवार को यहाँ पर भगवान अचलेश्वर के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि वो सावन का पहला दिन है तो अमूमन लोग यहाँ पर आ ही रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। कुछ और भी मौजूद है। मैम कहाँ से हैं आप? यहीं से, ग्वालियर से? हाँ, ग्वालियर से। कितना महत्व है? आज पहला सोमवार है। हाँ, क्या पहला सोमवार है, पहले ही आई हूँ। आप बताइए। अभी कुछ होता है मनोकामना के लिए, जो सावन का पहला सोमवार है तो इसमें ना आना चाहिए और मनोकामना भी होती है अपनी। तो आप तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट हाँ, स्टूडेंट है हम। नीट की तैयारी कर रहे हैं हम, डॉक्टर की। हाँ, यही मांगा होगा? हाँ, कुछ मांगा है। चलिए, देखिए ऋतु, यहाँ पर बच्चियाँ भी हैं, स्टूडेंट भी हैं। उन्होंने साफ तौर पर यही भगवान अचलेश्वर महादेव से प्रार्थना की है कि जो तैयारी कर रहे हैं या कुछ और भी कर रहे हैं तो वो पूरी हो। अमूमन यहाँ पर पूरी होती है। यही कारण है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा सोमवार के दिन यहाँ पर भीड़ देखी जाती है। और आज तो सावन का पहला दिन है और पहले दिन जो सोमवार को जो भीड़ है वो काफी अधिक है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और सबसे खास बात ये भी है कि यहाँ जो ग्वालियर का है, जो ग्वालियर के व्यक्ति है और कहीं बाहर रह रहे हैं, तो वो लोग भी आज यहाँ पर भगवान अचलेश्वर के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। भीड़ है और लोगों के मन में उत्साह भी है, मनोकामनाएं भी हैं। लौटूंगी अनिल आपके पास। और चलिए एक बार फिर से लिए चलते हैं आपको काशी विश्वनाथ, क्योंकि मध्य प्रदेश के हर इलाके से तस्वीर आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ की तस्वीर देखना भी बेहद जरूरी है। आदर्श लगातार बने हुए, आदर्श रंग दिखाइए काशी के, जरा तस्वीरों को दिखाइए और कैमरामैन से कहिए कि जितना ज्यादा एरिया वो कवर कर पाए, हमारे दर्शकों को दिखाएं कि आज काशी में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, लाइन कहां तक लगी हुई है और पूरे शहर को किस तरह से सजाया गया है। आदर्श, देखिए बिल्कुल हम यहाँ पर आपको वो तस्वीरें, वो रंग दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि दूसरी तस्वीरें भी दिखाएं और बताएं कि आखिर क्या कुछ इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं, कैसे भक्त जो हैं
वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और मैं आपको कॉरिडोर की यानी उस हिस्से की तस्वीर दिखाता हूँ जो तस्वीरें आमतौर पर आप तस्वीरों में, फोटो में, सोशल मीडिया पर देखते हैं। ये वो भव्य दिव्य गेट है जहाँ से आज के लिए हालांकि एंट्री बंद की गई है, लेकिन दूसरा हिस्सा अगर आप देखें तो ये वो दूसरा हिस्सा है जहाँ से महिलाएं और पुरुष सभी अलग अलग लाइनों में लगकर जा रहे हैं। एक और तस्वीर मैं आपको अगर दिखाऊं तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो काशी विश्वनाथ के यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो बड़े बड़े जल के पात्र जो हैं वो लेकर पहुंच रहे हैं और ये जल चढ़ाकर वापस लौट रहे हैं। अगर आप देखें तो कांवड़िए भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं जो इंतजार कर रहे थे लंबे समय से और आखिरकार उन्हें दर्शन हुआ। दर्शन के बाद जो उत्साह लोगों के चेहरे पर है वो देखने को मिलता है। बने रहिएगा। और चलिए अब आपको एक बार फिर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर लिए चलते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की तस्वीरें हमने लगातार देखी। बिलासपुर से हमारे साथ संवाददाता आशीष दुबे बने हुए हैं। आशीष, दिखाइएगा कि बिलासपुर में किस तरह से सजाया गया है मंदिरों को और किस मंदिर में आप मौजूद है, इस मंदिर का महत्व क्या है, ये भी हमारे दर्शकों को बताइएगा। आशीष जी रितु, देखिए मैं गीतांजलि सिटी का मंदिर है, फेमस मंदिर है जहां रोज जो है सैकड़ों की तादाद में लोग जो है पूजा अर्चना करने आते हैं। सावन की धूम शुरू हो गई है, शिवालयों में भीड़ लग रही है। आप मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हैं, ये गीतांजलि सिटी का मंदिर है रितु। देखिए शिव जी के शिवलिंग में जो है जल चढ़ाया जा रहा है, पूजा अर्चना लगातार जारी है, शिव महिमा मंडन सब कुछ जो है चल रहा है। और श्रद्धालु काफ़ी भीड़ है, श्रद्धालुओं की शिवलिंग में जो है सर टिकाकर अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ के नारे लग रहे हैं। यहाँ पे बेलपत्री चढ़ा रहे हैं, इसके अलावा फूल नारियल सब कुछ जो है। और यहाँ का जो मंदिर है विशेषता ये है रितु के रोज जो है सैकड़ों लोग यहाँ पहुँचते हैं, मनोकामना मांगते हैं और जो है अपनी अपनी जो है मुरादे जो है ईश्वर से जो है मांगते हैं। हमारे साथ में एक मंदिर के पुजारी भी हैं संतोष दुबे जी, जो बताएंगे इस महत्वता जो है इस मंदिर की। संतोष जी बताइए कि इस मंदिर की महत्वता क्या है और कितने लोग जो है पूजा अर्चना करते हैं। हर हर महादेव। यहाँ लोग सैकड़ों की संख्या में रोज आते हैं और इस बार 5 सोमवार का योग है और प्रति सोमवार यहाँ रुद्राभिषेक का कार्यक्रम होगा। तो प्रति रुद्राभिषेक में सैकड़ों की संख्या में आप बातचीत करते रहेगा और जानते रहेगा कि क्या कुछ महत्व इस मंदिर का है, कब से मंदिर स्थापित किया गया है। लौटूंगी आपके पास, लेकिन इसी बीच महाकाल मंदिर की एक तस्वीर दिखाना भी बेहद जरूरी है। अंजलि का एक बार फिर से रुख करेंगे। अंजलि, महाकाल कॉरिडोर की बेहद खूबसूरत तस्वीरें, कई भक्तों के बीच आप मौजूद हैं, क्या कुछ भक्त कह रहे हैं उनसे भी बातचीत करिए। अंजलि। बिल्कुल, महाकाल कॉरिडोर में आप देख सकती हैं कि किस तरीके से भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। लेकिन क्या है ना, यहाँ पर लोग भक्तगण जो है वो दर्शन के बाद पहुँचते हैं, थक हार जाते हैं तो बैठने लगते हैं। जो किनारे में तालाब भी आपको नजर आ रहा होगा, साथ ही साथ ये व्यवस्था भी है यहाँ पर बैठने की, भक्तों के व्यवस्था भी बनाई गई है। लेकिन क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर जो गार्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं भक्तों को रोक रहे हैं कि किनारे पे मत जाइए। सुरक्षा का पूरा इंतजाम महाकाल लोक में देखा गया है। आप कहाँ आए हैं? कोटा से। कोटा राजस्थान से। तो पहली बार आए क्या? नहीं, हर महीने आते रहते हैं। हर महीने आते रहते हैं। आप भक्तों का उत्साह देखिए। अगर मैं बात करूं महाकाल लोक की तो कितना भव्य ये नजारा देखने को मिलता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और आज तो मौसम भी अच्छा है, मौसम भी अच्छा है। आप कहाँ से आए? नई दिल्ली से आए मैम। नई दिल्ली से आए हैं। तो ये बताइए, पहली बार आए हैं क्या और क्या दर्शन कर लिया? जी कर लिया। दर्शन कर लिया और उसके बाद यहाँ पर भक्तगण पहुंच रहे हैं। मेरे साथ महिलाएं और बच्चे भी हैं। और देखिए, मध्य प्रदेश में तो सोमवार की स्कूलों की छुट्टी ही घोषित कर दी है, ऐसे में बच्चों की भी लाइन लगी हुई मिलेगी अब आपको। यहाँ पर महिलाएं हैं मेरे साथ। आप कहाँ से आई हैं? हम नामकज मंडी से, कोटा जिले। ठीक है, तो यहाँ पहली बार आई हैं? नहीं, पहले भी आ गए ना। तो आपको पसंद है, मतलब ये जगह आप बार बार आते हैं? कि वो पहले भी आ चुके हैं, लेकिन भव्यता इस मंदिर की इतनी है, भव्यता महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की इतनी है कि बार बार भक्त पहुंचते हैं। और जब मौका सावन का है, सोमवार का है, तो फिर ऐसे में तो भक्तों की भीड़ बनती भी है। बने रहेगा अंजलि, आप सभी तस्वीरें पहुंचाते रहेगा। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया। तो देखिए, विस्तार न्यूज पर लगातार महाकवरेज जारी है। लगातार हम आपको घर बैठे अलग अलग ज्योतिर्लिंग के दर्शन तो करा ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं।